बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4B के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बुक का पेज नंबर है 147। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सना हैज 2 pieces of cloth. One piece is 80 centimeter long and other is 340 centimeter long. What is the total length of both the pieces? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि सना के पास 2 पीसेस हैं क्लॉथ के। ठीक है, एक पीस की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है, दूसरे पीस की लेंथ है 340 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि दोनों पीसेस की टोटल लेंथ कितनी है। यहाँ पे वर्ड आ गया टोटल का, आपने दोनों लेंथ को कर देना है ऐड। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, वंस अगेन स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सना के पास 2 पीसेस हैं क्लॉथ के। 1 पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, जबकि अदर पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 340 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट बनाएंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ठीक है, अब ये किसका पीस है, क्लॉथ का। फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 340 सेंटीमीटर। आपने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ को फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ लिखोगे 80 सेंटीमीटर, सेकंड पीस ऑफ क्लॉथ की लेंथ है 340 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 340, इसमें ऐड करेंगे 80 को, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 4 में 8 प्लस करेंगे 12, 2 1 कैरी, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो यहाँ पे टोटल लेंथ बनेगी 420 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर देंगे टोटल लेंथ इज 420 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2। A roll of rope is 200 मीटर लॉन्ग। रोप कहते हैं रस्सी को। एक रोल है रोप का जिसकी टोटल लेंथ 200 मीटर है। इफ 127 मीटर इज यूज्ड, और इस लेंथ में से इतनी लेंथ रोप की अगर यूज हो जाती है, व्हाट लेंथ ऑफ रोप इज लेफ्ट। आप बताओ टोटल कितनी रोप की लेंथ बच जाएगी। यहाँ पे वर्ड आया है लेफ्ट का, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। सबसे फर्स्ट पे मैं स्टेटमेंट ऐड करूंगी टोटल लेंथ ऑफ रोप। ठीक है, रोप की टोटल लेंथ कितनी है, 200 मीटर। नेक्स्ट आप लिखोगे लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। अब कितनी रोप यूज हो गई है, 127 मीटर। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट। ठीक है, इसको आपने फाइंड कर लेना है। फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे राइट करोगे 200 मीटर। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है ये जितनी रोप यूज हो गई है। आप लिखोगे 127 मीटर। 200 में से आप माइनस कर लोगे 127 को, 0 में से 7 माइनस ही कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिजिट 0 है, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10।
अब ये रह गया 9 और यहाँ पे ये डिजिट बन गया 10। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 1 में से 1 गया 0। तो कितनी रोप जो है वो बच गई 73 मीटर। अब आप लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट करोगे 73 मीटर rope will be left. Question number 3. A piece of wire is 365 centimeter long. Another piece is 284 centimeter long. अब आपके पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ 365 सेंटीमीटर है। एक और पीस है वायर का जिसकी लेंथ 284 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू पीसेस? अब वायर के दो पीसेस की टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वायर की लेंथ है ना, इसको ऐड कर दोगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, ठीक है, वायर की फर्स्ट पीस की जो लेंथ है वो कितनी है 365 सेंटीमीटर। एक और स्टेटमेंट राइट करेंगे लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ वायर की लेंथ कितनी है 284 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। टोटल लेंथ को फाइंड करने के लिए आप लिखोगे 365 सेंटीमीटर, इसमें ऐड करेंगे 284 सेंटीमीटर। अब इन दोनों गिवन लेंथ को कर लेंगे ऐड, तो यहाँ पे लिखेंगे 365 सेंटीमीटर, इसमें ऐड करेंगे 284 सेंटीमीटर को। 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 6 में 8 प्लस करेंगे 14, 4, 1 क्या ही चला गया। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो आपके पास टोटल लेंथ बनेगी 649 सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ इज 649 centimeter. Question number 4. A shopkeeper sold 165 meter of blue silk on Monday, 575 meter on Tuesday, and 10 meter on Wednesday. How much silk did he sell altogether? Dear student, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें एक शॉपकीपर है जो कि सोल्ड करता है ब्लू सिल्क को। मंडे को कितनी ब्लू सिल्क सोल्ड करता है 165 मीटर, ट्यूसडे को 575 मीटर, वेडनेसडे को 10 मीटर ब्लू सिल्क सोल्ड करता है। आप बताओ इसने टोटल कितनी सिल्क सोल्ड की? वर्ड यूज हुआ है ऑल टुगेदर का। गिवन लेंथ को आप कर दोगे ऐड। अब यहाँ पे देखो, आप ना शॉर्ट स्टेटमेंट राइट करो। आप यहाँ पे लिख दो ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को कितनी ब्लू सिल्क सोल्ड हुई है, लिख 165 मीटर। फिर आप राइट करोगे ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी सिल्क जो है वो सोल्ड हुई है 575 मीटर। नेक्स्ट लिखेंगे ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितनी सिल्क सोल्ड हुई है 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आप एक स्टेटमेंट राइट करोगे और इसमें लिखोगे टोटल सिल्क, ठीक है। आपने शॉर्ट स्टेटमेंट राइट करनी है। टोटल सिल्क जितनी सोल्ड हुई है ना, उसको फाइंड करने के लिए
आप यहाँ पे 1 बाय 1 तीनों लेंथ्स राइट करोगे। 165 मीटर प्लस का साइन आएगा 575 मीटर प्लस का साइन 10 मीटर। अब 1 बाय 1 तीनों लेंथ को राइट करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 165 575 थर्ड लेंथ है 10। ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 5 में 5 ऐड करेंगे 10 0 1 कैरी। 6 में 7 ऐड करेंगे 13 में 1 ऐड करेंगे 14 में 1 ऐड करेंगे 15 5 एंड 1 कैरी चला गया। 1 में 5 ऐड करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे 7। तो टोटल कितनी सिल्क सॉल्ड होगी 750 मीटर। लास्ट में स्टेटमेंट राइट कर दो टोटल सिल्क, ठीक है, टोटल सिल्क इज 750 मीटर। अब ये वो सिल्क है जो शॉपकीपर ने सेल की है। क्वेश्चन नंबर 5, सलीम पेंटेड 285 मीटर ऑफ पाइप बिफोर लंच and only 690 meter of pipe after lunch. What length of the pipe did he paint altogether? अब एक पाइप है जिसको सलीम ने पेंट करना है। लंच करने से पहले पाइप की कितनी लेंथ है जिसको सलीम ने पेंट किया है 285 मीटर। 690 मीटर ऑफ पाइप को इसने पेंट किया है आफ्टर लंच। आपने बताना है टोटल पाइप की कितनी लेंथ है जिसको सलीम ने पेंट किया है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे पाइप पेंटेड बिफोर लंच, ठीक है। बिफोर लंच पाइप का कितना पार्ट पेंट किया गया 285 मीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे पाइप पेंटेड आफ्टर लंच, ठीक है। लंच के बाद कितना पार्ट पाइप का पेंट किया गया है और ये है जी आपके पास 690 मीटर। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट राइट करोगे टोटल लेंथ ऑफ पाइप पेंटेड, यानी कि पाइप की टोटल कितनी लेंथ को पेंट किया गया। इसके लिए दोनों लेंथ को ऐड कर लोगे क्योंकि वर्ड आ रहा है टोटल का। तो यहाँ पे लिखेंगे 285 मीटर प्लस 690 मीटर। दोनों लेंथ्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 285, इसमें ऐड करेंगे 690 मीटर को। ऐड करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 8 में 9 प्लस करेंगे 17, 7 1 कैरी। 2 में 6 ऐड करेंगे 8 में 1 ऐड करेंगे 9। तो टोटल कितनी लेंथ पेंट की गई है 975 मीटर। लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे टोटल लेंथ ऑफ पाइप पेंटेड is 975 meter. Question number 6. Mr. Hassan is 196 centimeter tall. His son Sami is 76 centimeter tall. How much taller is Mr. Hassan than Sami? अब देखिए मिस्टर हसन की लेंथ 196 सेंटीमीटर है और इनके बेटे समी की लेंथ 76 सेंटीमीटर है। आपने बताना है कि मिस्टर हसन की लेंथ कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू समी। यहाँ पे आ गया है कंपैरिजन।
तो आपने मिस्टर हसन की लेंथ में से समी की लेंथ को कर देना है माइनस। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट राइट करोगे लेंथ ऑफ, ठीक है, ये लेंथ है ना मिस्टर हसन की, लेंथ ऑफ मिस्टर हसन, मिस्टर हसन की लेंथ कितनी है 196 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे लेंथ ऑफ समी, जो कि इनका सन है, समी की लेंथ कितनी है 76 सेंटीमीटर। अब एक कंपैरिजन है, आप यहाँ पे लिखो स्टेटमेंट को एज इट इज उठा के, हाउ मच टॉलर इज मिस्टर हसन देन समी, मिस्टर हसन समी से कितना टॉल है, ठीक है। फाइंड करने के लिए आप लिखोगे 196 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस कर लेंगे 76 सेंटीमीटर को, यहाँ पे लिखेंगे 196, इसमें से माइनस करेंगे 76 को, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 1 एज इट इज। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्टर हसन समी से कितने टॉल है 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ड्रेनेज पाइप 2015 meter long is cut into 2 pieces. If one piece is 1270 meter long, how long is the other piece? अब यहाँ पे देखो एक ड्रेनेज पाइप है जिसकी टोटल लेंथ 2015 मीटर है। अब इस पाइप के 2 पीसेस किए जाते हैं, एक पीस की लेंथ है 1270 मीटर, सेकेंड पीस ऑफ पाइप की लेंथ को फाइंड करना है, तो आपने टोटल लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देना है, तो आपके पास सेकेंड पीस ऑफ पाइप की लेंथ आ जाएगी। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट राइट करेंगे टोटल लेंथ ऑफ पाइप। अब यहाँ पे देखो पाइप की टोटल लेंथ कितनी है 2015 मीटर। अब यहाँ पे लिखो फर्स्ट पीस ऑफ पाइप। अब जो फर्स्ट पीस था पाइप का उसकी लेंथ कितनी है, गिवन है 1270 मीटर। सेकेंड पीस ऑफ पाइप को आपने फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, और यहाँ पे साथ आपने वर्ड ऐड करना है लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ पाइप एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ पाइप, तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन। सेकेंड पीस ऑफ पाइप की लेंथ को फाइंड करने के लिए आप टोटल लेंथ में से ये जो गिवन लेंथ है ना इसको माइनस कर लोगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2015 मीटर, इसमें से माइनस कर लेंगे 1270 मीटर को, माइनस करना स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 1 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ पे 0 है, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 1, ये बन जाएगा 10, अब ये रह गया 9, ये बन गया 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 1 में से 1 गया 0। सेकेंड पीस ऑफ पाइप की लेंथ बनेगी 745 मीटर। लास्ट में आप एक स्टेटमेंट राइट कर दोगे, आप लिखोगे सेकेंड पीस ऑफ पाइप इज 745 meter. Question number 8. A lamp post is 12 meter long. ठीक है, अब लैम्प पोस्ट की लेंथ कितनी है 12 मीटर।
1 meter of the post is below the ground so that the post will not be blown over. How much of the lamp post is left above the ground? सिंपल अगर स्टेटमेंट को देखा जाए तो एक लैंप है जिसकी टोटल लेंथ 12 मीटर है। 1 मीटर जो है वो बिलो द ग्राउंड है, ठीक है। आपने अबव द ग्राउंड लैंप की लेंथ को फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट राइट करेंगे, लेंथ ऑफ लैंप पोस्ट, लेंथ कितनी है 12 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे 1 मीटर, यानी कि आप 1 मीटर ना लिखो, आप लिखो लेंथ ऑफ पोस्ट बिलो द ग्राउंड, ठीक है। बिलो द ग्राउंड कितनी है 1 मीटर। नेक्स्ट लिखो लेंथ ऑफ पोस्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है। अबव द ग्राउंड को आपने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आप जो आपके पास टोटल लैंप पोस्ट है ना, इसमें से आप माइनस कर दो पोस्ट बिलो द ग्राउंड। तो 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो अबव द ग्राउंड पोस्ट कितनी है 11 मीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 148। क्वेश्चन नंबर 9, Imran the tailor is given 660 centimeter of cloth to make a dress। अब यहाँ पे एक टेलर है जो इतना कपड़ा लेता है ड्रेस को बनाने के लिए। अब इस कपड़े में से कितना कपड़ा यूज हो गया 392 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। इतना कपड़ा अगर यूज हो गया तो रिमेनिंग पार्ट जो क्लॉथ का है उसको आपने फाइंड करना है। वर्ड यूज हुआ है लेफ्ट का, मीन्स इट के यहाँ पे आप करोगे माइनस। स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ की टोटल लेंथ कितनी थी 660 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड, ठीक है। कितनी लेंथ यूज्ड हो गई है 392 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे टोटल लेंथ राइट करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे जितनी लेंथ क्लॉथ की यूज हो गई है। यहाँ पे राइट करेंगे 660 सेंटीमीटर, इसमें से माइनस करेंगे 392 सेंटीमीटर को। 0 में से 2 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 5, ये बन जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 5 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे 6, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। तो अब कितनी लेंथ रहेगी है 268 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, 3 children take different routes from school to reach their destinations। अब यहाँ पे देखो 3 चिल्ड्रंस हैं, वो डिफरेंट रूट्स को यूज करते हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। और यहाँ पे देखो मेन जो करेक्टर है वो स्कूल है, यानी कि हर चाइल्ड का डेस्टिनेशन स्टार्ट होगा स्कूल से, ठीक है। जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो वो स्कूल से गुजरता हुआ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ फार डज ईच चाइल्ड ट्रैवल। अब हर चाइल्ड ने कितना ट्रैवल किया, टोटल लेंथ आपने राइट करनी है। लुक एट द मैप एंड फाइंड द आंसर। अब ये देखेंगे आपके पास गिवन मैप है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ए पार्ट है माहम गोज टू द जू वाया द पार्क। अब देखो सबसे फर्स्ट में माहम किधर थी, स्कूल थी,
ठीक है। स्कूल से वो जू जाती है और दरमियान में पार्क भी आता है, यानी पार्क से गुजरती हुई जाती है। तो स्कूल से पार्क जब जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये देखें डिस्टेंस लिखा हुआ है 2320 मीटर का। फिर जब पार्क से जू, यानी कि उसका असल डेस्टिनेशन जू है, तो जब जू आएगी तो कितना डिस्टेंस इसने अगेन से कवर किया 1450 मीटर। अब दोनों डिस्टेंस को आप कर दोगे ऐड, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 2 में 1 ऐड करेंगे 3। तो माँ ने कितना डिस्टेंस कवर किया या ट्रैवल किया 3770 मीटर। यहाँ पे आंसर राइट कर दूंगी। बी पार्ट है, बिलाल गोज टू द जू वाया सेंट्रल लाइब्रेरी। अब बिलाल है ना, इसने जू जाना है और कहाँ से गुजरता हुआ जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी से। ये स्कूल है, अब स्कूल से पहले ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी। कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1150 मीटर का। सेंट्रल लाइब्रेरी से गुजरता हुआ ये कहाँ पहुंचेगा, जू। तो फिर इससे कितना डिस्टेंस कवर किया 3100 का। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 1 में 3 ऐड करेंगे 4। तो इसे कितना डिस्टेंस कवर किया है 4250 मीटर का। सी पार्ट है, आलिया गोज टू द क्रिकेट स्टेडियम वाया द पार्क एंड द जू। अब आलिया क्रिकेट स्टेडियम जाएगी कहाँ से गुजरती हुई, पार्क एंड जू से। सबसे फर्स्ट में आलिया स्कूल है, ठीक है, स्कूल से वो कहाँ जाएगी, पार्क। अब जब पार्क जाएगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 2320 मीटर का, ठीक है, 2320 मीटर। फिर पार्क पहुंचने के बाद ये जू जाएगी, फिर इसे कितना डिस्टेंस कवर किया 1450 मीटर का। जू से ये पहुंचेगी क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि इसने क्रिकेट स्टेडियम जाना है। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1200 मीटर का। यहाँ लिख देंगे 1200 मीटर, ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0 एज इट इज आएगा। 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 3 में 4 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4। तो आलिया ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 4970 मीटर। अब देखो आपके पास 3 चिल्ड्रन थे ना, माहा, बिलाल एंड आलिया। क्वेश्चन नंबर डी है, डी पार्ट है कि आप बताओ किसने ज्यादा ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब देखो ये 4 डिजिट नंबर है, तो आप 1000 प्लेस को कंपेयर कर लो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो 3 हो गया कट, क्योंकि 3 छोटा है 4 बड़ा है। नेक्स्ट देखो 100 प्लेस को कंपेयर करो, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 9 बड़ा है 2 छोटा है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया था, आलिया ने, तो यहाँ पे आ जाएगा आलिया। नेक्स्ट ई पार्ट है, फ्रॉम द स्कूल हाउ मच फर्दर इज इट टू द पार्क देन टू सेंट्रल लाइब्रेरी। अच्छा, अब आपने देखना है स्कूल है, ठीक है, स्कूल से पार्क का डिस्टेंस और स्कूल से सेंट्रल लाइब्रेरी का डिस्टेंस आपने कंपेयर करना है, ठीक है। स्कूल से पार्क, स्कूल और पार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 2320 मीटर। स्कूल और सेंट्रल लाइब्रेरी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1150 मीटर। माइनस कर लो, 0 में से 0 गया 0 आ गया, 2 में से 5 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 2, ये बन गया 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे देखो स्कूल और पार्क के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू स्कूल और सेंट्रल लाइब्रेरी के कितना ज्यादा है 1170 मीटर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा था। एफ पार्ट है,
What is the total distance from the central library to the cricket stadium via zoo? आपने सेंट्रल लाइब्रेरी से क्रिकेट स्टेडियम जाना है जू से गुजरते हुए, ठीक है, और फिर टोटल डिस्टेंस बताना है। अब देखो ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ से आप क्रिकेट स्टेडियम जा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जू से गुजरते हुए जाना है। तो देखो सेंट्रल लाइब्रेरी और जू के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3100 मीटर का, ठीक है। और फिर जू से क्रिकेट स्टेडियम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 1200 मीटर का। दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 2 zeros एज इट इज, 1 में 2 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना बनेगा, 4300 मीटर। यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके साथ यहीं पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।